डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज का दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में एक खास मोड़ की याद दिलाता है। 7 जनवरी, एक ऐसा दिन जब लोकतंत्र ने एक बार फिर साबित किया कि जनता का फैसला अंतिम होता है। आज ही के दिन साल 1980 में भारत की राजनीति ने एक जोरदार वापसी देखी थी। एक ऐसी वापसी जिसने सत्ता की दिशा बदल दी, विपक्ष को हाशिए पर धकेल दिया और एक नाम फिर से देश की सत्ता के केंद्र में लौट आया, इंदिरा गांधी। ये कहानी है 1980 के लोकसभा चुनावों की, एक करारी हार के बाद मिली ऐतिहासिक जीत की और एक ऐसे राजनीतिक कमबैक की जो आज भी राजनीति के छात्रों और विश्लेषकों के लिए मिसाल है। साल 1980 के लोकसभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र के सबसे दिलचस्प और निर्णायक चुनावों में गिने जाते हैं। इन चुनावों की प्रक्रिया 3 जनवरी से 6 जनवरी 1980 के बीच पूरी हुई थी। लेकिन 7 जनवरी को जैसे ही नतीजे घोषित होने शुरू हुए, पूरे देश में एक बात साफ हो गई। कांग्रेस पार्टी जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता में लौट रही है। चुनाव परिणामों के शुरुआती रुझान ही ये बता रहे थे कि ये जीत साधारण नहीं बल्कि प्रचंड है। आखिरकार कांग्रेस ने 350 से ज्यादा सीटें जीतकर 7वीं लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल किया और केंद्र की सत्ता पर दोबारा काबिज हो गई। दैट्स माय डे स्पेशल। इस जीत का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि महज 3 साल पहले 1977 के चुनावों में कांग्रेस को आजादी के बाद की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। उस चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 154 सीटों पर सिमट गई थी। 1977 की हार की जड़ में था आपातकाल। 1975 से 1977 के बीच लगाए गए आपातकाल को लेकर देश भर में गहरी नाराजगी थी। नागरिक अधिकारों पर लगी पाबंदियों, प्रेस की आजादी पर अंकुश और सत्ता के केंद्रीकरण ने जनता को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा कर दिया था। उस नाराजगी का नतीजा ये हुआ कि जनता पार्टी सत्ता में आई और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। लेकिन राजनीति स्थिर नहीं रहती। 1977 के बाद जनता पार्टी की सरकार अपने आंतरिक मतभेदों और अस्थिरता के कारण जनता का भरोसा बनाए रखने में असफल रही। प्रधानमंत्री बदले, सरकारें गिरीं और सत्ता के भीतर खींचतान बढ़ती गई। जनता पार्टी जो कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होकर आई थी, वही पार्टी आपसी संघर्षों में उलझ गई। इसी राजनीतिक अस्थिरता के बीच देश ने फिर से एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की तलाश शुरू की और इसी खालीपन में इंदिरा गांधी ने एक बार फिर राजनीतिक मंच पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। 1980 के चुनावों में इंदिरा गांधी ने स्थिरता और मजबूत सरकार को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। जनता पार्टी की विफलताओं को उन्होंने जनता के सामने साफ शब्दों में रखा। नतीजा ये हुआ कि जिन हिंदी भाषी राज्यों में 1977 में कांग्रेस को करारी हार मिली थी, वहीं 1980 में कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की। उत्तर भारत में कांग्रेस का प्रदर्शन खास तौर पर चौंकाने वाला रहा। कांग्रेस की जीत कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी दूसरी पार्टी इतनी सीटें तक नहीं जीत पाई कि उसे आधिकारिक विपक्ष का दर्जा मिल सके। जनता पार्टी और लोकदल, जो कांग्रेस की मुख्य विरोधी मानी जा रही थी, इतनी कमजोर साबित हुई कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी हैसियत ही सवालों के घेरे में आ गई। जनता पार्टी ने 433 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे जीत मिली सिर्फ 31 सीटों पर। वहीं चौधरी चरण सिंह की पार्टी, जो उस समय जनता दल सेक्युलर कहलाती थी, महज 8 सीटों पर सिमट गई। ये चुनाव विपक्ष के लगभग सफाई जैसा था। 7 जनवरी 1980 को जब परिणाम घोषित होने लगे, तो ये साफ हो गया कि इंदिरा गांधी की राजनीतिक आंधी में पूरा विपक्ष उड़ चुका है। ये जीत सिर्फ संख्या की जीत नहीं थी, बल्कि राजनीतिक पुनरुत्थान की जीत थी। एक ऐसी नेता की जीत जिसे 3 साल पहले जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया था, लेकिन वही जनता 3 साल बाद उसे फिर से सत्ता सौंप रही थी। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।